सबको नमस्कार। संघ की ऐसी समन्वय बैठक वर्ष में 2 बार हमेशा होती है, एक सितंबर में, एक जनवरी में। संपूर्ण समाज को संगठित करने के लिए संघ काम कर रहा है। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में एक राष्ट्र का विचार लेकर जाकर वहाँ के समाज के वर्ग को जागरूक करना, संगठित करना, इस हेतु से काम करते हैं। स्वाधीनता के पश्चात मुख्यतः ऐसे विविध क्षेत्रों में स्वयंसेवकों का जाना आरंभ हुआ। आज विद्यार्थी क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र, फिर आरोग्य, मेडिकोज, किसान, मजदूर, यहाँ से लेकर तो फिजिकली चैलेंज ऐसे लोगों के बीच में काम करने वाला सक्षम संगठन हो, ऐसे 36 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। ये सभी संगठन स्वायत्त, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस हैं, क्योंकि इसमें अनेक समाज के वर्ग भी आकर काम करते हैं। ऐसे संगठनों के निर्णय, डिसीजंस, पॉलिसीज वो संगठन अपने अपने स्तर पर तय करते हैं। लेकिन काम करने वाले स्वयंसेवकों का देश भर में समाज के अनेक प्रकार के वर्गों से उनका इंटरेक्शन होता है, मिलना होता है, तो एक ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ नए प्रयोग होते हैं, अपने प्रयोगों का अनुभव है या कुछ उनकी जो अचीवमेंट्स है इनको शेयर करना और साथ मिलकर ऐसे 3 दिन का यह बैठक थी। आज यह बैठक समाप्त हो रही है। 36 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के 216 कार्यकर्ता यहाँ पर अपेक्षित थे, जिसमें 24 माता बहनें भी जो विभिन्न संगठनों में काम कर रही है वे भी अपेक्षित थी। करीब 91% उपस्थिति थी। थोड़ा कोरोना पैंडेमिक कारण जो स्वस्थ नहीं थे, दे कुड नॉट कम हियर। जैसे यहाँ कोई निर्णय करने की बात नहीं होती है, परंतु साथ मिलकर समाज में कुछ परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। तो आरोग्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने ऐसे संगठनों में मिलकर कुपोषण की समस्या जो अपने देश में है, न्यूट्रिशियस फूड लोगों को नहीं मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है, उसके दृष्टि से एकत्र मिलकर उसको दूर करना, उसके बारे में लोगों का प्रबोधन निर्माण करना और ऐसे न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाने की व्यवस्था करना, इस पर काम किया। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अनेक प्रयोग यहाँ पर किए हैं, उसके बारे में जानकारी दी। शिक्षा क्षेत्र समूह ने अभी नई शिक्षा नीति भी देश में लागू हुई है, तो भारत केंद्रित शिक्षा कैसी हो, उसके पाठ्यक्रम कैसे तैयार होने चाहिए वगैरह, इसके बारे में शिक्षाविदों में, एजुकेशनिस्ट लोगों के बीच में इन्होंने चर्चा काम शुरू किया है। स्वराज का भी 75th ईयर चल रहा है। इसमें भी जो वैचारिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, उन्होंने जो अनसंग हीरोज है, केवल कुछ लोगों के द्वारा स्वातंत्र्य मिला, यह बात सही नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ग्रामीण, रूरल, ऐसे सभी लोगों का सहभाग इसमें रहा। इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले अनसंग हीरोज के करीब ऐसे 250 ऐसे लोगों की कहानियाँ एकत्र करके उसको समाज में प्रचलित करने का प्रयत्न हुआ है। संस्कार भारती के माध्यम से 75 ड्रामास के द्वारा ये स्वाधीनता का इतिहास, संघर्ष का इतिहास लोगों समक्ष पहुंचाने का प्रयत्न होगा। अभी कोविड की तीसरी लहर पहले से आने वाले थे ऐसा अंदाज था, इसलिए सभी सेवा कार्य करने वाले संगठनों ने डेवलपमेंट ब्लॉक स्तर पर करीब मोर देन 6000 डेवलपमेंट ब्लॉक सारे भारत में हैं। कार्यकर्ताओं को तीसरे लहर का सामना करने के लिए उनका प्रशिक्षण किया। अराउंड 10 लाख पीपल वेर ट्रेन्ड टू हैंडल दिस। इस प्रकार का यहाँ पर बैठक समाप्त होगी आज।
और बाकी बैठक में कुछ निर्णय करने की बात नहीं होती है। संघ के बारे में भी पहले पैंडेमिक में के बाद संघ शाखाएं बंद हुई थी और फिर से शाखा जो आरंभ हुई है, तो 2019 अक्टूबर में जितने प्लेसेस में जितनी शाखाएं थी, तो अभी हमारा 2021 में अक्टूबर में जो बैठक हुई, उस बैठक में जो वृत्त आया है रिपोर्ट, तो करीब 19 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 93% स्थानों में संघ कार्य फिर से आरंभ हुआ है। जो दैनिक शाखाएं चलती है, करीब 95% शाखाएं लास्ट अक्टूबर तक देश में आरंभ हो चुकी थी। और साप्ताहिक मिलन जो है, वीकली शाखा चलती है और संघ मंडली होती है, तो करीब 2019 की तुलना में देखा जाए तो 98% साप्ताहिक मिलन और करीब 97% संघ मंडली भी आरंभ हुई है। यानी धीरे धीरे लोग अभी अपना कोविड के बारे में पर्याप्त सावधानी प्रिकॉशन लेकर, डर निकाल कर अपना एक रेगुलर रूटीन जो आरंभ हुआ है, संघ कार्य फिर से अपने गति से आरंभ हुआ है। संघ का कार्य लगातार बढ़ते रहता है। लोगों के आरएसएस में ज्वाइन होने की उत्सुकता बढ़ती रहती है, एगरनेस। यूथ का भी प्रमाण बहुत अच्छा है। तो 2017 से 2021 तक ये सभी वर्षों में अगर देखा जाए तो संघ की वेबसाइट पर जो ज्वाइन आरएसएस नाम का प्रावधान है, तो प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक, 1 लाख से 1.25 लाख ऐसे यूथ संघ में ज्वाइन करने के लिए अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं। डायरेक्ट संघ शाखा में लोग तो जुड़ ही रहे, लेकिन जिन यूथ को, युवकों को संघ से जुड़ना, आरएसएस से, लेकिन कहाँ जुड़ना पता नहीं, ऐसे लोग संघ की वेबसाइट पर जाकर वहाँ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्वाइन आरएसएस में अपनी जानकारी भेजते हैं। तो ऐसा एक लगातार संघ में यूथ का प्रमाण बढ़ रहा है। जो संघ की शाखाएं अभी जो अक्टूबर का वृत्त है, करीब 55,000 शाखाएं, डेली शाखाएं देश भर में चल रही है। तो 60% शाखाएं ये छात्रों की, विद्यार्थियों की है, यूथ की है, और करीब 40% ये कमाने वाले व्यवसाय ऐसे लोगों की है। तो एक प्राथमिक जानकारी मैंने दी है। कुछ अगर संघ के बारे में कुछ हम और पूछना चाहते हैं तो कृपया पूछिएगा। మరిన్ని వీడియోల కోసం ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.